पंजाब नामा में खुश आमदेद। एक अफसोसनाक और इंतहाई दिलखराश खबर से आगाज़ करेंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस इस खित्ते के अंदर इंसान हैवान बन चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंसान का दिल जो है वो खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। इंसानियत रही नहीं है। जहाँ पर थोड़ी सी इंसानियत भी हो वहाँ पर मुआशरे में इस तरह के वाक़यात नहीं हो सकते। यह हुकूमत की रिट, रियासत की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। इस तरह की खबरें आएँ और उसके बाद एक्शन हो और फिर तवातुर के साथ इस तरह की खबरें आएँ तो रियासत, हुकूमत और हमारी सोसाइटी की रिट को चैलेंज किया जाता है चंद लोगों की जानिब से। अब भी एक ऐसी ही दिलखराश वाक़े के साथ और ख़बर के साथ आगाज़ करते हैं। बताते हैं आपको पत्तोकी में शादी में आए बाराती हैवान बन गए। खानेवाल के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन पत्तोकी के अंदर जो बाराती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवान बन चुके हैं। और उन्होंने, जो बंदा है वो बेचारा आया, वहाँ पर आकर पापड़ बेच रहा था। पापड़ बेचते हुए उसने वहाँ पर जो है वो जब उन्होंने पैसे फेंके तो ये पैसे लेने के लिए आया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी जेब कतरी है और उसके बाद उस पर तशद्दुद किया और जिससे वो जो है वो जाँ बहक हो गया। गरीब मेहनत कश मौके पर ही दम तोड़ गया। बेहिस्सी की इंतहा, लाश शादी हॉल में पड़ी रही और बाराती खाने पर हाथ साफ करते रहे। वाक़े के बाद पुलिस ने शादी के हॉल के मैनेजर समेत 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO कसूर का कहना है कि इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं की। वाक़े के हर पहलू से इंक्वायरी जारी है। हतमी रिपोर्ट आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे, ये पुलिस इस वक्त कह रही है। लेकिन पत्तोकी में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जहां पर मुआशरती कदरें पामाल हैं, इंसानियत भी शर्मा गई। शादी हॉल में जेब तराशी के इल्जाम में बारातियों का पापड़ बेचने वाले पर मुबैना तशद्दुद। गरीब मेहनत कश मौके पर ही दम तोड़ गया। वो बेचारा घर से मेहनत मजदूरी करने आया था, लेकिन यहां पर जब वो शादी के अंदर जाता है, और शादी में हमारे यहाँ पंजाब में ये रवाज है कि लोग पैसे की बारिश करते हैं और बारात के अंदर पैसे की बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से गरीब जो लोग हैं उनका तो एक तमाशा भी बनाया जाता है। लेकिन ये रवाज है, उसको वो इसी तरह कर रहे थे। वहाँ पर हजूम लग जाता है, भगदड़ सी मच जाती है और ये खुद बाराती करते हैं। और इसकी बिना के ऊपर अगर कोई आपके अंदर आकर लगे, क्योंकि वो आपकी तरफ नहीं बल्कि आपके उस फेंके हुए पैसे की तरफ भाग रहा होता है, और जब वो आप पैसे को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है तो ऐसे में एक बंदे ने इस पापड़ वाले बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मेरी जेब जो है उसको कुतर लिया है, यानी जेब काटी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां पर लोगों ने मुबैना तौर पर इसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और जिससे इसकी मौके के ऊपर ही मौत हो गई। लेकिन मौत होने के बाद जो सबसे अलमिया और मौशरती कदरों को पामाल करने वाली बात यह थी कि शादी जूं की तूं जारी रही, लोग खाना भी खाते रहे और उसकी लाश पड़ी रही और उनको बेरहमों को रहम नहीं आया। इसके हकायक क्या है, हम DPO कसूर से भी रब्ता करेंगे और हमारे साथ शाहजेब खानजादा मौजूद हैं। शाहजेब, आप बताइएगा कि वाकया कब पेश आया ये? जी वकास भाई, ये वाकया कल पेश आया। पत्तोकी के निजी शादी हाल में चुनिया के एक गांव मोकल से बारात आई थी और बराती से जो वो पैसे फेंक रहे थे, जो असलम उर्फ सुल्तान है, वो वहां पे शादी हाल के बाहर गेट पे खड़ा होकर वहां पे पापड़ बेच रहा था। पापड़ बेचने के दौरान जब उसने पैसे, गरीब आदमी था, उसने पैसों का लालच करते हुए जब उसके पंडाल में गया है जहाँ पे पैसे फेंक रहे थे लोग, वहाँ पे उसने पैसे उठाने की जब कोशिश की है या पैसे पकड़ रहा था तो वहाँ पे एक बराती था, उस पे इल्जाम ये लगाया उसने कि भाई मेरे मोबाइल, जेब में से मोबाइल इस बंदे ने निकाला। इसके साथ उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद के दौरान ही वो हाल के बाहर ही बरातियों के बीच में वो बेहोश हो गया। बेहोश के दौरान ही वो जो बराती थे जिन्होंने इसको अशरफ सुल्तान को मारा था। मैं इस बंदे के बारे में पूछता हूँ, शादी कहाँ पर हुई? वाकया आप बता रहे हैं कि कल शाम का वाकया है, लेकिन उससे पहले आप कहें कि बता रहे थे कि उनको मारना शुरू कर दिया, मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह की वाकयात हो तो वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती हैं, या बरातियों में से या फिर वहां पर जो ऐनी शाहिदीन है वो वीडियोस बनाते हैं। इस पर्टिकुलर वाकये की कोई आपके हाथ वीडियो नहीं लगी कि जहां पर वाकई पता लग रहा हो कि उसको मारा जा रहा है? क्योंकि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक DPO कह रहे हैं कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशाना नहीं है। अभी मुकम्मल रिपोर्ट आएगी, लेकिन उसकी मौत वाकई ही तशद्दुद से हुई या भगदड़ में हुई, इस हवाले से कोई वीडियो आपके हाथ में लगी?
नहीं विकास भाई, इस वाले से एक तो सीसीटीवी फुटेज जो शादी हाल है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से वीडियो कोई भी नहीं सामने आई, और जो वहाँ पे मार कुटाई की ये वाकया पर्टिकुलर हुआ क्या? मुझे जरा बताएं, पर्टिकुलर वाकया क्या हॉल के सामने हुआ? यानी ये शादी हॉल था, उसके बिल्कुल सामने हुआ जहां पर वो पैसे फेंक रहे होते हैं, वहां पर बारात अभी एंटर हो रही थी? ये बिल्कुल शादी हॉल के बिल्कुल सामने बारात खड़ी हुई थी। वहाँ पे जो बरातिये थे वो पैसे फेंक रहे थे, ये वहाँ पे पापड़ लगा के अपनी साइकिल पे खड़ा हुआ था। ये पैसे लेने के लिए जो वहाँ पे गया है उनका इल्जाम लगा दिया। शादी हॉल कहाँ पर? शादी हॉल कहाँ पर है? ये क्या नाम है शादी हॉल का? उसमें कोई कैमरा नहीं लगा हुआ? अल जन्नत शादी हॉल है पत्तों की में, उसमें कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। और विकास भाई आपको ये भी बताता चलूं कि ये जब बाहर बेहोश हो गया बरातियों के बीच में, तो बरातियों ने इसको उठा के हॉल के अंदर लेकर गए हैं। वहाँ पे जो ग्रीस के लेके गए हैं, उठाया उन्होंने, कुछ किसी ने बाजू पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा। जो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं जिन्होंने ये वाकया देखे अपनी आंखों से, जब मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यार ये बाहर बैठा बेहोश हो गया था मार खाने के बाद, और उसको जब अंदर लेके गया वहाँ पे इसने अपनी जान से हाथ धोया, जब वहाँ पे इसका इंतकाल हुआ है। और जब इनके घर वालों से मेरी बात हुई है ना, तो वो जो इनके घर वाले वो कहते हैं यार इस पे तशद्दुद किया गया, इसकी शर्मगाह पे, इसके बाजू पे, इसकी कमर पे निशान हमने पाए हैं जो वाजिया तौर पे महसूस करवाते थे कि इसको बहुत जोर से और बहुत से लोगों ने टुड्डे मुक्कों से मारा है। अच्छा, ये आदमी पापड़ बेचता था, ये इसी इलाके से है? मतलब इसकी आपकी इसके खानदान से राब्ता हुआ है? जी, ये चक नंबर से इसका चक 4 चाकू का है वहाँ की। जब इसके बहनोई असलम से मेरी बात हुई है तो उनसे मैंने ये जब पूछा कि यार ये इसको कोई बीमारी थी या कोई दिल का मसला था, क्योंकि जो शायद हो सकता है कोई बीमारी या दिल का मसला हो, तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल ठीक था, इसको किसी किस्म की बीमारी नहीं थी, मेहनत मजदूरी करता था, फिट था और शरीफ आदमी था। कोई ऐसा इसमें नहीं था कि ये जान के किसी से लड़ाई लेता हो या किसी से कोई ऐसे हल्लुड़बाजी करता हो शादी की वजह से। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये शादी और क्या नाम, जब इसको हमने नहलाया है मैयत को, तो जब इसको हमने नहलाने के बाद इसकी कमर पे और इसकी शर्मगाह पे और जिसके पाँवों पे, इसके बाजुओं पे निशान देखे तो तशद्दुद के बहुत सारे निशान थे जो वाजिया बता रहे थे कि इस पर तशद्दुद हुआ और बेरहमी से तशद्दुद किया गया। अच्छा, मुझे साथ ये बता दें कि क्या ये शादीशुदा था आदमी? आप कह रहे हैं कि चक नंबर जो आप बता रहे हैं कि वहाँ से ये ताल्लुक़ रखता था, यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करता था, कितना फासला तय करके आता था? क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर इसी हॉल के अंदर आता था या फिर आज ही आया था? विकास भाई ये शादीशुदा नहीं था, पत्तों के करीबी इलाका है चक 4, वहाँ का रहायशी था। ये साइकिल पे फेरी लगाता था, कभी पापड़, कभी अमरूद या कोई भी जो चीज इसको मुनासिब मिल जाती थी उस वाले से ये अपने मजदूरी करता था। तो ये उस दिन कहीं वहाँ से शादी हाल के रोड से गुजरा है, तो जब बारात आई तो वहाँ पे ये लालच में खड़ा हो गया कि बराती को जो बच्चे होंगे वो चीज वगैरह लेंगे, और उस लालच में जब वो बरातियों ने पैसे फेंक किया तो गरीब आदमी था, उसने पैसे लूटने के लिए गया तो उस पर ये इल्जाम किया। अच्छा, मुझे साथ ये भी बता दें कि आपने कहा कि जब इसको मारा, बेहोश हो गया, फिर बारातियों ने खुद जाकर इसको अंदर लिटा दिया, हॉल के अंदर लिटा दिया और फिर खाना खाने पर खाना खाते रहे और ये वहाँ पर दम तोड़ गया। तो आप मुझे ये बता दें कि ये खबर कैसे बाहर आई? उसके बाद वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसका काम भी था होटल मैनेजर का कि वो इस चीज़ को देखता, नोटिस लेता कि एक बंदा जो है वो मजदूर है, उसको मारा गया है। उसने बताया, किसने बताया पुलिस को? विकास भाई ये जब वहाँ पे लिटा दिया गया ना, बेहोश हो गया था, तो वो बरातियों को नहीं पता था कि ये मर गया। तो जब उनको पता लगा कि ये मर गया, जो मैनेजर था उन्होंने जो जिस टेबल पे खाना खा रहे थे उस टेबल का कवर उतारा है, उसको कफन के तौर पे उसके ऊपर उड़ा दिया गया है सुल्तान के ऊपर। और जो 1122 को इन्होंने हाल वालों ने कॉल किए कि वो आए और यहाँ पे एक आदमी डेड बॉडी पड़ी है उसको ले जाए। 1122 वालों ने डीएसपी जो पत्तों आसफ जोइया साहब है उनको कॉल किया, फिर वो मौके पर पहुंचे हैं, फिर उन्होंने वो अपनी तफ्तीश जारी की शुरू की है। अभी जो हॉल के मैनेजर हैं और जो हॉल के मालिकान हैं, क्या वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है? क्या उनके खिलाफ भी तफ्तीश हो रही है? नहीं, उनके खिलाफ तफ्तीश तो जो हॉल के मालिकान है उनके खिलाफ तो जो मौके पर जो गिरफ्तार किए गए हॉल के जो मैनेजर हैं वो उनको मौके पर गिरफ्तार कर लिया, और तकरीबन 13 के करीब जो नामालूम अपराध बराती थे उनको भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया। कैसे हुए ये कोई पता नहीं लग पाया कि किसकी बारात थी, कौन बारात लेकर आया, किसके घर आनी थी, कौन लोग हैं, बासर लोग हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह का घिनौना जुर्म किया और उसके बाद होटल की जो चादर है उसी को उसके ऊपर बिछाकर कफन बनाकर खुद खाना खाते रहे?
विकास भाई, ये जो बारात है जो पत्तोगी के इलाके चुनिया के गांव मोकल से बारात आई थी, वो ये नहीं वाजिब बताया जा सकता कि बारात किसकी तरफ आई थी। अल जन्नत शादी हाल में थी ये। जी शाहजेब, मुझे ये बताएं कि कोई पता नहीं आपने किया कि एक्चुअली कौन था ये बंदा, पर्टिकुलर बंदा जो वाकई जिसने कहा कि मेरी इसने जेब कुतरी है, क्या उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने? नहीं नहीं विकास भाई, वो देखे बारात में कितने सारे आदमी थे, किसी का भी नहीं कह सकता कि वो, मेरा ख्याल है जो उसके तो साथी थे उन्होंने जो FIR में जिन्होंने नामजद करवाए हैं बंदे, वो उसको कहते कि जब हमारे सामने आएंगे तो हम उनका नाम तो नहीं जानते क्योंकि बारात में इतने सारे बंदे, जब हमारे सामने आएंगे तो हम उनको पहचान लेंगे कि ये बंदों ने इल्जाम लगाया था और इन बंदों ने मारा। तकरीबन 5 से 6 आदमी थे जिन्होंने इस पे सुल्तान पे तशद्दुद किया के मुताबिक। वो भी ये कहते हैं कि भाई जब वो सामने आएंगे तो हम उनको पहचान लेंगे कि मोबाइल का इल्जाम किसने लगाया था और इस पर तशद्दुद किस लोगों ने किया। फुटेज चल रही है हमारे पास, ये फुटेज भी चल रही है, इसमें तकरीबन कोई 4, 5, 7 लोग नजर आ रहे हैं। क्या इस फुटेज के जरिए वो लोग पहचान सकते हैं? क्योंकि फुटेज तो आ गई है, तो वो किस चीज़ का इंतजार करें कि वो इस चीज़ का बताएं कि हम पहचान लेंगे उनको? क्या वो पर्टिकुलर बंदा जिसने पहले आगाज़ किया, जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसकी बुनियाद के ऊपर 4-5 लोगों ने मारा और वो इस दुनिया से चला गया, वो इनमें से हैं? विकास भाई, अब तो ये पहले तो कल सारा दिन वो हॉस्पिटल में इसके रहे हैं लाश को लेकर, आज वो थोड़ी देर पहले इसको दफनाया गया, तो अब वो फ्री होने के बाद फुटेज वगैरह जो पुलिस वाले तफ्तीश करेंगे तो वो सारा कुछ इसको जो उनके घर वाले उनको दिखाएंगे, फिर उसके बाद घर वाले कैसे जानेंगे कि यही वो बंदे हैं जिन्होंने मारा? घर वाले तो वहां पर मौजूद नहीं थे, वो अकेला नहीं था। नहीं, जो जिन्होंने ये वहाँ पे मौके पे जो उनका बहनोई है वो भी वहाँ पे ही था, मौजूद था। जो असलम था वो बाइक पे वहाँ पे आ गया था, तो फिर वो जो असलम ने जब पूछा कि भाई हुआ क्या है, जो वहाँ के बराती थे या फिर दुकानदार वगैरह, असलम ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बहनोई हैं जिनको तशद्दुद किया गया। और अफसोसनाक खबर के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ताज़ियत आप लोगों के साथ कि ये इतना अंदुनाक वाक़या आपके साथ हुआ दिन दिहाड़े, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोग को कैसे पता चला, आप लोगों ने इसके खिलाफ जो कार्रवाई करवानी थी पुलिस जो कर रही है उससे आप मुतमिन हैं? अभी तक क्या सूरत हाल है असलम साहब? जी सर, असलम साहब तुसी मेरी गल सुन रहे हो कि मैं कह रहे हैं कि पुलिस जिहड़ी कार्रवाई कर रही है, तुहाडा जिहड़ा अजीज सी उन्होंने मार मार के लोगों ने शादी दे उत्ते उन्होंने इस दुनिया तो भेज दिता है, ते तुसी मुतमिन हो जो पुलिस कार्रवाई कर रही है ते वाकई दा तुहानू पता किवें चलिया, तुहाडे की जज्बात ने? सानू पता जी कन्फर्म इस तरीके नाल होया है, साडे कोल जिस अपने सुल्तान नू मार दिता ने, उनकी शादी हाल दे उनकी लाश रखी, खाना खा रहे ने, नेट पे जिस आइए अभी उस तो वेख्या। दूसरा नंबर से सानू इतला आई भी है मसला बन गया ते अपना शादी हाल दे विच आओ। अच्छा, मेन चीज है भी असी शादी हाल दे विच जाके असी अपना शादी हाल दे मैनेजर या शादी हाल दा अमला जिन्ना भी सी उन्होंने कंप्रोमाइज किया भी सानू दसो असल वजह क्या है, असल वकूआ क्या है, असल वजह क्या है। भी ये जेब कतरा है, मेन चीज है अभी जेब कतरा है। क्या जेब कतरा है? ये तोनू किने क्या जेब कतरा? शादी जिस वक्त असी गया शादी वाला रोटी खा ली थी, रोटी खा के शादी वाले फर्क हो गया थी, हाल खाली हो गया थी। तो तोनू मैनेजर हाल खाली होने के बाद जो इंतजामिया सी उन्होंने कहा जी ये शादी ये जिहड़ा बंदा है ये जेब कतरा होने की वजह तो ये बंदे नू मारिया कुटिया, मारन कुटन तो बाद ये अभी इनकी डेथ हो गई। ये भी डेथ ये कहते हैं अटैक होया, वजह यह है अटैक नहीं होया कि उन्होंने ठुड्डा नाल मारिया गया, ठुड्डा नाल नलां ते निशान ने, अपने वक्खी के भी निशान ने, बाजू से भी, गर्दन से भी, सीने से भी उनके अज असी उन्होंने सुबह जिस नहाया दफनान लिए असी गुसल दिता, गुसल देने के बाद उनके अज भी पैर उनके जुत्ती के निशाना के पैर अज भी सीने से भी ने, पैरों से भी, नलां से भी। मेन चीज ये अभी असी मुतमिन तक है ही है, जिस तरीके नाल भी सानू खबर कीता ने डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट ये दी थी, हाँ जी सानू भी हाँ भी जिस बाडी अपना मुलाजा किया, मुलाजा करने तो बाद जी मुलजम पार्टी अंदर बैठी असी सानू सारे बाहर बाहर दिता बबो जी। जिस डॉक्टर साहब बाहर निकले ने उन्होंने डॉक्टर साहब ने गल की, डॉक्टर साहब ने कि अपना इस बंदे का मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल कंप्लीट हो गई है,
ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਟ ਗਈ, ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦਫਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੁੱਤੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਦਮਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਬੇਹਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਉਠਾਣੀ ਪੜੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਦਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਆਣੋ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਨੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁਟੇਜ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੜਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਝੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਝਿੜਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ? ਡੀਐਚਕਿਊ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਐਮਐਸਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਕੂਆ ਮਿਲੇ ਦਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਦਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਤਫਸ਼ਾਈ ਦੀ
कोशिश करनी चलें, ठीक है। असल वजह हाँ जी बड़ा अफसोस है, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। असद उमर साहब इस वक्त बात करें आपको लेकर चलते हैं।